के राय साहब आपसे इसलिए पूछ लूं, जो एक बारीक चीज पूछी गई थी जिसका इन्होंने फिर डक किया, वो 5 क्वेश्चन के, शिकायत की जांच और शिकायतकर्ता की जांच, ये पूछा गया। इनका पूरा ध्यान ये कि शिकायतकर्ता को कटघरे में खड़ा कर दो, शिकायतकर्ता कितना गड़बड़ है, शिकायत को तो ये बिल्कुल किनारे कर दिए थे। और मेरा तो एक मशवरा ये भी था कि ये अगर मतलब यही सारे लोग बीजेपी कार्यालय में अनुराग ठाकुर अगर ज्ञानेश जी की जगह बैठ गए होते तो वो भी शायद इसी तरह की बात कर रहे होते, ऐसा मुझे लगता है। उसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया, स्थान का बस अंतर था, लेकिन वो बीजेपी के कार्यालय में हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ऐसा कम से कम मुझे लगा है। मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष को समझ लूं। सर, दुर्घटनावश मैंने बहुत कम समय में देख पाया उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन एक जो मनोविज्ञान होता है एक व्यक्ति का, जिसमें उसके आत्मविश्वास को आप विश्लेषित कर सकते हैं। ज्यादातर समय ज्ञानेश कुमार आंख नीचे किए हुए थे और चेहरा झुकाए हुए थे। ज्यादातर समय वो पत्रकारों को आई टू आई फेस नहीं कर रहे थे और किसी का उत्तर उनके प्रश्नों से संबंधित नहीं था। परंजय गुहा ठाकुर था हो, चाहे हमारे एक हिंदी अखबार के संवाददाता हुए, जिन्होंने बहुत वो सवाल पूछे जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, जिस पर जनता में जिस पे बहस चल रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आज इतने बड़े रैली का और यात्रा का सूत्रपात तेजस्वी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ किया। किसी का कोई उत्तर वो नहीं दे रहे। वो केवल और केवल शीतल जी की बात से 100% में सहमत हूं कि राहुल गांधी के आज के उस महाअभियान की लोकप्रियता को जितना संभव हो धूमिल किया जाए, जितना संभव हो लोक बहस के सीमा से बाहर किया जाए, लोगों की नजरों से ओझल किया जाए, उसी का प्रयास। वैसे तो हमेशा, आज मैंने अमर उजाला अखबार में देखा कि ये जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, इसकी खबर पेज नंबर 21 पे था, क्योंकि आज संडे है तो कुछ पेज बढ़ा के देते हैं। पेज नंबर 21 पे नीचे एक छोटी सी खबर थी। तो अब राहुल गांधी और ने तो आप लोगों ने जो एक समानांतर मीडिया स्थापित कर दिया है, जिसमें उन चैनलों से ज्यादा लोग व्यूअर्स हैं और डिबेटर्स हैं, तो उसकी परवाह नहीं। लेकिन आज हम लोग को सोचना चाहिए। एक बड़ा अच्छा प्रयोग सीता जी ने किया, उन्होंने बिहार के साथियों से राय लिया फेसबुक पर, मेरी भी नजर उस पर पड़ गई थी, तो मैंने सोचा देखें क्या क्या रिस्पांस है। और रिस्पांस क्या गजब रिस्पांस है, मतलब लाखों लाख लोगों तक का उसमें तस्करा किया कुछ लोगों ने जोश और जुनून का तस्करा किया, कुछ लोगों ने समाज के हर हिस्से से लोगों की भागीदारी का तस्करा किया, और कुछ लोगों ने तो इशारा किया कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका महाविस्फोट देखिएगा। तो ये तो बेचैन करने वाला है। राहुल गांधी तेजस्वी के साथ जो पूरी कॉम्बिनेशन था, सुहासिनी अली भी, मुझे लगा कि मैंने देखा उनको, दीपांकर भट्टाचार्य जी को देखा और तमाम लोग। और सबसे बड़ा बात कि बिहार की राजनीति में वामपंथ जो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी सहयोगी ताकत के रूप में उभर रही है। और वामपंथ ने का जो जनाधार मध्य बिहार में रहा है सीपीआईएमएल का, उसके पहले सीपीआई का जो बेगूसराय वाले पूरे इलाके में जिसको लेनिनग्राड का कहा जाता आधार रहा है, उसके चलते नीतीश बाबू का महादलित कार्ड और जीतन मांझी का महादलित कार्ड वहां फेल होता जा रहा है। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, ये सब वामपंथी इलाकों के समर्थन से महागठबंधन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सबसे दुख की बात है कि अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये से शायद ये एक पश्चाताप करते हुए अपनी कोई भूल सुधार करें और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो आने वाला 10-15 दिन है, हम आपको इतनी अधिकार दे देंगे कि कोई जो वोटर है वो वोटर लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा, और कोई अगर गलत है तो वोटर लिस्ट में आएगा नहीं। लेकिन कितना बड़ा वो झूठ बोल रहा है वो सरकारी विदूषक, जो हमारे माननीय गृह मंत्री का खास चमचा माना जाता था दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी में। वो इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारे जो है आज के प्रेस हमारे 90,000 बीएलओ ने 7 करोड़ 89 लाख वोटरों के घर घर गए
मैं कुछ समय और अखबारों में भी सिर्फ यही सब देखने के लिए इधर देता हूं कि लोग, कि हमारे ग्राउंड पे जो बड़े अखबार हैं, जो दिल्ली और कलकत्ता से छपते हैं, चेन्नई से छपते हैं, उनके संवाददाता जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में बिहार के घूम रहे हैं, 90% वो बता रहे हैं कि 90% घरों में बीएलओ नहीं जा रहा। इतना बड़ा झूठ बोला कि उनके घरों में गए। और दूसरा बड़ा झूठ उसने बोला कि 7 करोड़ 24 लाख फार्म भी उन्होंने घरों से जाकर इकट्ठा कर लिया 1 महीने में। ये उत्तर नहीं दिया उन्होंने कि आखिर जब पूरा का पूरा 2/3 बिहार जो है नेपाल के आए हुए पानी कोसी और गंडक की तबाही में परेशान है, मानसून के इस सीजन में उन्होंने ये घोषणा क्यों की? ये जवाब नहीं दिया कि उस घोषणा के लिए जहां पर 8 करोड़ वोटर हैं, वहां 1 महीना समय क्यों लगाया, क्यों दिया? यह भी नहीं बता। 65 लाख का तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो लोग वोटर हुए हैं उसमें इंक्लूजन कितना हुआ, कितने लोगों को उन्होंने वोटर बनाया? इस बीच बिहार में जो आबादी बढ़ी है, जो उम्र बढ़ा है, एक भी वोटर के बढ़ने का इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। और बहुत सारी विसंगतियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है धुलिया साहब के जमाने में भी, और इनके सूर्यकांत जी भी, कि मैं पूरा स्क्रैप कर दूंगा। मुझे लगा कि जिस तरह से बिहार के जन आंदोलन की प्रतिध्वनियां दिल्ली के न्यायालय के चेतना से टकराएगी उनके दीवार से, और ये सारे फैक्ट्स अब आएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बिहार में लगता है डोर टू डोर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो कि वहां के पन्ना प्रमुख हैं विभिन्न दलों के, वो काफी मेहनत करके सारे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, और वो चौंकाने वाले तथ्य होंगे, और किसी भी तरह से बच निकलने की गुंजाइश नहीं होगी। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस निराशाजनक तो था ही, लेकिन इस मामले में ये अमित शाह और नड्डा के द्वारा प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें 2 मौन और 1 मुखर व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसको पत्रकारों के सवालों से कोई मतलब नहीं था। वो कुछ अपना जो तैयार करके लाए थे दिमाग में। और पहली बार ऐसा होना कि विपक्ष के बड़े नेताओं पर ये कटाक्ष कर रहे हैं। जो वोट चोर कहा राहुल गांधी ने, ये कह रहा है कि भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखिए, जुबान को सही रखिए। चोर को चोर कहने में चोर को बहुत परेशानी हो रही है। पूरा देश चोर कह रहा है, पूरा बिहार चोर कह रहा है, और राहुल गांधी चोर कह रहे हैं, तो उसका जवाब मीडिया के जरिए दे रहा है।